हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था क्लास टेम्पलेट। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास टेम्पलेट प्लस फंक्शन टेम्पलेट का कंबाइंड प्रोग्राम, जिससे कि आपको उस दोनों चीज़ों का क्लास और फंक्शन टेम्पलेट का यूज़ किस तरह चल जाए और किस तरह से इनको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में, ये आपको समझ में आ जाए। चलिए एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम है कि मुझे एक जेनेरिक क्लास लेनी है और उसमें एक टी टाइप वैल्यू डिक्लेयर करनी है। अब क्लास का नाम एग्जाम्पल मैंने बॉक्स रखा है, तो मेरे को जेनेरिक क्लास लेनी है बॉक्स नाम की, जिसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो किसी भी टाइप की हो सकती है। यानी मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एक वैल्यू होगी ऑफ एनी टाइप। इस तरह से मुझे 3 बॉक्स बनाने हैं और तीनों को आपस में कंपेयर कराना है एक जेनेरिक फंक्शन से। एक जेनेरिक फंक्शन बनाऊंगा, मान के चलिए कंपेयर नाम का। वो फंक्शन इन तीनों बॉक्स को कंपेयर करे और बताए कौन सा बॉक्स इक्वल है एक दूसरे के और कौन सा बॉक्स इक्वल नहीं है एक दूसरे से। तो एक जेनेरिक क्लास होगी बॉक्स टाइप की, एक जेनेरिक फंक्शन होगा कंपेयर, जो बॉक्स को कंपेयर करेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, 2 बॉक्सेस। चलिए ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसको डिजाइन करते हैं। सबसे पहले एक आप टेम्पलेट क्लास डिक्लेयर करिए। टाइप नेम टी और ये आपने क्लास डिक्लेयर करी बॉक्स। चलिए एक टेम्पलेट फंक्शन डिक्लेयर करिए, टाइप नेम टी, रिटर्न टाइप फंक्शन की बूल, कंपेयर नाम से मैंने फंक्शन बनाया है जो 2 बॉक्सेस को यानी 2 बॉक्सेस के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा। तो एक बॉक्स ले लिया मैंने टी टाइप पैरामीटर T1, एक बॉक्स लिया है मैंने टी टाइप पैरामीटर T2। ओके, तो ये स्टूडेंट मेरी जेनेरिक क्लास है बॉक्स नाम की और ये जेनेरिक फंक्शन है जो कंपेयर करेगा 2 बॉक्सेस को। क्लियर है? चलिए अब इस बॉक्स में मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करा है टी टाइप वैल्यू, टी यानी कि जेनेरिक वेरिएबल। अब इस वैल्यू की कोई भी टाइप हो सकती है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्लोट भी हो सकता है, ये लॉन्ग भी हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं इस बॉक्स में। पब्लिक में इस प्राइवेट वेरिएबल टी को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने बॉक्स का एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा जिसमें मैं टी टाइप वैल्यू ले रहा हूं x और वैल्यू को इनिशियलाइज करनी है। ये बॉक्स की टी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है। एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर करा है गेट वैल्यू, जो रिटर्न कर देगा मेरी टी वैल्यू, यानी कि रिटर्न टाइप टी है, रिटर्न करे वैल्यू। तो स्टूडेंट बॉक्स तो हो गया मेरा सेटअप जो कंस्ट्रक्टर है और गेट वैल्यू हो गया मेरा गेटर जो आपकी टी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि टी वैल्यू हमारी प्राइवेट है। चलिए अब ये फंक्शन बनाया, फंक्शन की डेफिनेशन अभी बाद में लिखते हैं। पहले आपने एक बॉक्स बनाया इंटीजर टाइप बॉक्स 1 और वैल्यू पास करी 45। फिर आपने एक बॉक्स बनाया इंटीजर टाइप B2, वैल्यू पास करी आपने 50। फिर आपने एक बॉक्स बनाया B3 इंटीजर टाइप, यानी कि यहां पर बॉक्स का जो टाइप है वो इंट टाइप है, वैल्यू 45। तो स्टूडेंट बॉक्स मेरी जेनेरिक क्लास है, इसके आगे मैंने टी का टाइप लिखा है, ये टी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इंट से और B1 में जो वैल्यू स्टोर होगी इंटीजर टाइप 45, B2 में भी इंटीजर टाइप 50 और B3 में भी इंटीजर टाइप 40। क्लियर है? तो ये मेरी जेनेरिक क्लास है, यहाँ पे टी का टाइप आप यहां से पास करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर बॉक्स के 3 ऑब्जेक्ट बने हैं B1, B2, B3। मुझे इनको कंपेयर करना है कि कौन सा बॉक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर फंक्शन को कॉल किया। अब कंपेयर की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए जब हम कंपेयर को कॉल करेंगे तो हमें वहां पर
टी टाइप की दो वैल्यू पास करनी है, एक T1 में एक T2 में। अब मैंने यहाँ रिटर्न लिखा, रिटर्न करें, क्या रिटर्न करें, रिटर्न करा हमने T1 डॉट गेट वैल्यू, अगर इक्वल है T2 डॉट गेट वैल्यू दीजिए। T1 बॉक्स टाइप है, T2 भी बॉक्स टाइप है, T यहाँ पर इंटीजर है, तो ये T1 की इंटीजर वैल्यू गेट करेगा, उसे कंपेयर करेगा T2 की इंटीजर वैल्यू से। अगर दोनों सेम है तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बाय डिफॉल्ट C++ में बुलियन वैल्यू जो होती है 1 और 0 के फॉर्मेट में होती है। अब मैं यहाँ पर सी आउट करने जा रहा हूं, कंपेयर करा है मेरा, ये मेरा फर्स्ट कंपैरिजन है। फर्स्ट कंपेयर पे मैंने कंपेयर फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे मैंने B1 और B2 को पास करा, B1 और B2। अब ये B1 की वैल्यू इस T1 पैरामीटर में आएगी और B2 की वैल्यू इस T2 पैरामीटर में आएगी। दोनों का आपस में कंपेयर किया जाएगा, रिटर्न टाइप में 1 और 0 रिटर्न होकर आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट कंपैरिजन है। फिर हमने दूसरा कंपैरिजन करा, दूसरे कंपैरिजन में सेकंड कंपेयर हुई है B1 और B3 की। ओके, अब B1 और B2 की कंपैरिजन में रिटर्न होके आएगा 0 और B1 और B3 की रिटर्न टाइप में रिटर्न होके आएगा 1। ये देखिए 1 0 और 1। T1 डॉट गेट वैल्यू क्या, सॉरी स्टूडेंट, शायद मैंने यहाँ पर T1 और हाँ ये T मैंने स्मॉल में लिखा, कैपिटल में लिखिए। पैरामीटर T1 और T2 है, ठीक है, T1 कैपिटल में T2 कैपिटल में। चलिए वो गलती से T स्मॉल हो गया। ये देखिए ये आया 0 और 1। 0 कहाँ है, जहाँ कंपेयर नहीं हुआ, यानी कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में कंपैरिजन नहीं, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग। अब बॉक्स 1 और 3 में कंपेयर हुआ तो 45 ये देखिए 1 है। अगर आप इसको ट्रू एंड फॉल्स में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आए तो आप क्या करना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक सी आउट कराना है बूल वैल्यू एल। तो यहां पर आप लिखेंगे बूल अल्फा। क्या लिखना है आपको, बूल अल्फा, ये लिख दीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर बूल अल्फा लिखेंगे तो ये एक इनलाइन फंक्शन है जो रिप्लेस कर देगा आपके आंसर को ट्रू एंड फॉल्स। ये देखिए ये इनलाइन है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा। आपको लिखना है बूल अल्फा, जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को चेंज कर देगा ट्रू एंड फॉल्स में। ये लिखना है बूल अल्फा। अगर आप बूल अल्फा नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पर कंपेयर होके आएगी वो 0 और 1, यानी 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू है। ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखना आप, बूल अल्फा। ये देखिए क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ से आप कहते हैं मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं, मुझे फ्लोट वैल्यू पास करनी है, तो आप यहाँ पर फ्लोट लिख दीजिए। ये देखिए अब ये जेनेरिक क्लास है, तो जहां आप पहले इंट पास कर रहे थे वहां फ्लोट पास कर रहे हैं। वैल्यू अपने पे जी 4.5, फ्लोट के लिए f 5.0 f और 4.5 f। ये देखिए अब ये फ्लोट पे काम कर रहा है। ये देखिए क्लियर है। इसी तरह से आप यहाँ पर कैरेक्टर पास कर सकते हैं। ये देखिए कैरेक्टर। अब जो बॉक्स है वो जेनेरिक क्लास है, अब उसके अंदर जो वैल्यू पास होगी वो एक कैरेक्टर टाइप होगी, के ई और के। अब यहाँ पर जो वैल्यू पास हो रही है वो कैरेक्टर टाइप है। ये है हमारी जेनेरिक क्लास। ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो बॉक्स नाम से मैंने एक जेनेरिक क्लास डिक्लेयर करी है, इसमें जो वैल्यू है वो टी टाइप है और टी जो है वो मेरा जेनेरिक है। ठीक, तो टी यहां से रिप्लेस होता है, जो भी आप यहाँ पे बॉक्स के आगे डेटा टाइप का नाम लिखेंगे वो इस टी से रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर अब कैरेक्टर है तो यहाँ पे टी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो किसी भी टाइप की वैल्यू आप अलग अलग भी बेस कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ से इंट पास करा है, यहाँ पर आप फ्लोट पास कर सकते हैं,
यहाँ पर आप इंट पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों सेम होगी, ऐसा नहीं। ये देखो यहाँ लिखा आपने 45, यहाँ लिखा 45.0 f, यहाँ लिखा आपने 45। ये देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन में हो रहा होगा, मैचेस द लिस्ट आर्गुमेंट। देखिए बॉक्स इंट और बॉक्स फ्लोट, नो इंस्टेंस ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। अब यहाँ पर जो टेम्पलेट है उसमें आपको दो आर्गुमेंट बॉक्स इंट और बॉक्स फ्लोट कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप अलग अलग टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने जो टी लिखा है वो इंट का टाइप हुआ, अगली बार जो फ्लोट है तो फ्लोट हो जाएगा। इसमें आपको दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। देखिए टाइप नेम टी, तो एक काम करिए, इस वाले का नाम T1 रख लीजिए, इसका नाम आप T2 रख लीजिए, ठीक है। अब आप T1 वाली टाइप बॉक्स वैल्यू आप बॉक्स 1 में रखिए और T2 टाइप वाली वैल्यू आप T2 में रखिए। अब इन जो आपके लोकल पैरामीटर हैं इनका नाम चेंज कर लीजिए, इसका नाम जैसे आप x रख लीजिए और इस वाले पैरामीटर का नाम आप y रख लीजिए। तो देखिए बॉक्स T1 जो है वो B1 को होल्ड करे हुए है जो इंटीजर टाइप है, यानी कि यहाँ पे T1 जो है वो इंट है, तो बॉक्स में यहाँ पर इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा पैरामीटर x। फिर B2 है हमारे पास T2 पे, T2 में जाएगा फ्लोट टाइप, तो यहाँ पर बॉक्स T2 जो है फ्लोट टाइप है तो y यहाँ पर फ्लोट वैल्यू होल्ड करेगा। अब आप यहाँ लिखिए x डॉट गेट वैल्यू और y डॉट गेट वैल्यू लीजिए। अब आप इस जेनेरिक फंक्शन में दो अलग अलग टाइप की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर B1 जो है वो इंटीजर टाइप है और B2 जो है फ्लोट। अब यहाँ पर जब आप B1 और B2 को कंपेयर करेंगे तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, यहाँ पर फ्लोट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंट वैल्यू में। तो ये 45 और 45 को जब कंपेयर करेगा तो आउटपुट देगा ट्रू। ये देखिए ट्रू आउटपुट आ गया, क्लियर है। फिर ये B1 और B3 हमारे पास दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहां भी आपको क्या देगा ये ट्रू, क्लियर है। देखिए ट्रू है। अब आप एक काम करिए यहाँ पे 45.1 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 1। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप 45 और 45.1 को कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग अलग वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी, तो यहाँ पे आपको देगा फॉल्स, क्लियर है। ये देखिए तो स्टूडेंट ये थे मेरे पास जेनेरिक क्लास और जेनेरिक फंक्शन का एग्जांपल जो आपने देखा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि किस तरह से जेनेरिक क्लास और जेनेरिक फंक्शन को मिलाकर प्रोग्राम बनाया जाता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।